कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में मूड क्या है, मूड असेस कैसे करते हैं, मूड की एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अपीयरेंस बिहेवियर हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्पीच कैसे असेस करते हैं, कैसे लिखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैंने थॉट स्टार्ट किए, थॉट डिसऑर्डर या थॉट और जो है थॉट्स में एक है थॉट कंटेंट दैट इज इजी टू असेस, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अगला है फॉर्म ऑफ थॉट को असेस करना, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर असेस करना। ये हम पेशेंट की स्पीच से असेस करते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं करते। सो असेसिंग फॉर्म ऑफ थॉट्स, इसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज आज हम देखते हैं विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस। फर्स्ट इज ट्रेन ऑफ थॉट्स में एक एबनॉर्मलिटी आती है, उसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, देखिए मैं एक ट्रेन ऑफ थॉट ड्रॉ कर लेता हूं। इट इज द ट्रेन। विल बी डिस्कसिंग दीज disorders in physical terms, in terms of physics, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। See, it is a train. अगर एक पेशेंट के ट्रेन ऑफ थॉट्स में टॉपिक बार बार चेंज हो, एक टॉपिक से जम करके अगले, अगले से जम करके अगले टॉपिक पे जाए, एक आइडिया से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, और वो डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट हो, और उसके उन टॉपिक्स के दरमियान लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन्ड हो। अब ये ना हो कि इलॉजिकली मूव कर रहा हूँ, उसके टॉपिक्स के दरमियान लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन्ड हो, तो हम इसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिश में एक एग्जांपल दी है कि द किंग बर्मिंगम पैलेस, किंग स्टैंडिंग, बर्मिंगम पैलेस, किंग स्टैंडिंग, किंग, विंग, सिंग, ठीक है। इस तरह की सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स बार बार रिपीट करना, जिसका आपस में सिर्फ वर्ड्स की हद तक लॉजिकल सीक्वेंस हो, इसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं। जनरली जो हमें पेशेंट्स बताते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज साइकेट्री के वार्ड में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं। मैं सपोज ज़ियारत में रहता हूँ, ज़ियारत में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ग्रीनरी सेहत के लिए अच्छी होती है, सेहत कश्मीर में बहुत अच्छी रहती है। कश्मीर में फ़िज़ाएं बहुत खुशगवार हैं। एक खुशगवार फ़िज़ा में आप अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। सांस जितनी अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। अच्छे सेहत के लिए डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे सेहत के लिए अस्पताल अच्छे होने चाहिए। देखिए वो एक टॉपिक से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहा है, मगर एक लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन्ड है, डिरेल नहीं कर रहा। तो अगर एक पेशेंट टॉपिक टू टॉपिक मूव करता जाए, जंप करता जाए, और लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन रहे, और सबसे बढ़कर ये पॉइंट याद रखें, अगर आप फ्लाइट ऑफ आइडियाज में उसके स्पीच को रिवर्स कर लें, तो आपको लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन होता दिखाई देगा। आप वो जो है बीट्स कनेक्ट कर सकते, डॉट्स कनेक्ट कर सकते उसके स्पीच के। ये है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नाउ दिस फ्लाइट ऑफ आइडियाज, दिस अकर्स मोस्टली इन मेनिया। मेनिया में प्रेशर्ड स्पीच के साथ ये प्रेजेंट करती है। पेशेंट बहुत फास्ट बोल रहा होता है, और उसके स्पीच में चूंकि रैपिडिटी होती है, इसे आप कहते हैं प्रेशर्ड स्पीच। तो मेनिया में विद प्रेशर्ड स्पीच पेशेंट फ्लाइट ऑफ आइडियाज शो करता है। पेशेंट किन टॉपिक्स से डिस्ट्रैक्ट होता है, या उसके जो स्पीच है उसमें आपको क्या एसोसिएशंस मिलती है। एक हम कहते हैं क्लैंग एसोसिएशंस। क्लैंग एसोसिएशंस का मतलब है वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड्स को रिपीट करना, रिपीटिंग words of similar sounds. Like I mentioned, king standing. See, Birmingham Palace,
Then he says it is king standing, king, wing, sink. सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स को रिपीट करना, ये क्लैंग एसोसिएशंस हैं। एक है पन्स, ऑक्सफोर्ड में दिए है पन्स, ऐसे वर्ड्स को रिपीट करना जिनके मीनिंग्स सेम हो। वर्ड्स with same meanings. So repeating words with same meanings like सेहत, तंदुरुस्ती, तवानाई। तो जो पेशेंट्स मेनिया में होते हैं वो एक ही ऐसा वर्ड बार बार रिपीट करते हैं जिनके मीनिंग सेम हो। सेहत, तवानाई, तंदुरुस्ती, सबकी ऑलमोस्ट मीनिंग्स सिमिलर है। या थर्ड, राइम्स शो करना। आपने शायरी देखी है, पोएट्री में हर वर्ड एक ही स्टाइल में, एक ही तरह के वर्ड में एंड होता है, एक ही तरह के आवाज़ वाले वर्ड में एंड होता है। तो वर्सेस या पोइटिक स्पीच शो करना, ये राइम्स है, पोइटिक सेंटेंसेस। तो जब भी आप मेनिया के पेशेंट्स देखते हैं, मोस्टली आपको ये चीज़ें इस तरह की स्पीच उनमें प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। तो मेनिया में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कॉमन है, वो या क्लैंग एसोसिएशन शो करेंगे या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में पन्स शो करेंगे, और थर्ड मैंने क्या बताया, राइम्स शो करते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हाइपोमेनिया में भी बहुत कॉमन है, हाइपोमेनिया, मगर हाइपोमेनिया में और मेनिया के फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में दो फ़र्क याद रखें। हाइपोमेनिया में पेशेंट रिटर्न्स टू द task, to the topic under discussion. In hypomania, patient returns to the task in hand, or he returns to the main topic under discussion. Number one. Number two, hypomania में pressured speech नहीं होती। Mostly no pressured speech. और थर्ड, क्लैंग एंड वर्बल एसोसिएशंस इतने मार्क्ड नहीं होते हाइपोमेनिया में। और हाइपोमेनिया में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को एक और नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी का नाम देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं। ऑर्गेनिक स्टेट्स लाइक लीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, इनमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ विद नो प्रेशर्ड स्पीच मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट्स में हो सकते हैं। सो मिक्स अफेक्टिव स्टेट्स में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ again with no pressured speech. Inhibition और slowing of thinking। देखिए ये ट्रेन ऑफ थॉट्स है, अगर ये ट्रेन बहुत रैपिड हो, स्पीच बहुत रैपिड हो, जिसे हम कहते हैं प्रेशर्ड स्पीच, आइडियाज़ बहुत फास्ट आए, आवाज़ वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो ये प्रेशर्ड स्पीच होगी। अब अगर ये बहुत फास्ट हो, पेशेंट टॉपिक टू टॉपिक जंप करता जाए, तो होंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। यही ट्रेन स्लो हो जाए, इस ट्रेन की स्पीड कम हो जाए एक स्टेशन के करीब, पेशेंट की स्पीच बहुत स्लो हो, स्पीच जितनी स्लो होगी आपको आइडिया होगा कि उसके ब्रेन में आइडियाज़ स्लो हो गए। तो अगर स्पीच बहुत स्लो हो, आइडियाज़ बहुत स्लो हो, ये सेकंड एबनॉर्मेलिटी बनेगी, जिसे हम कहते हैं स्लोइंग ऑफ थॉट्स, इनहिबिशन और स्लोइंग ऑफ थिंकिंग। ये कब होगा? ये होगा नंबर वन डिप्रेशन में, नंबर टू मैनिक स्ट्यूपर में। व्हेन पेशेंट्स आर इन मैनिक स्ट्यूपर, अगेन थॉट्स आर वेरी मच स्लोड डाउन। स्ट्यूपर वो कंडीशन है कि जिसमें पेशेंट्स म्यूट हो जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, इमोबाइल होते हैं। इस कंडीशन को हम स्ट्यूपर कहते हैं, जिसके डिफरेंट टाइप्स आप वार्ड में देखेंगे। एक है डिप्रेसिव स्ट्यूपर, एक है मैनिक स्ट्यूपर। अंडरलाइंग मैनिया है बट पेशेंट इज इन स्ट्यूपर, वेरी रेयरली सीन। थर्ड कैटाटोनिक स्ट्यूपर, एंड फोर्थ ऑर्गेनिक, किसी भी कंडीशन की वजह से स्ट्यूपर हो सकता है।
So in manic stupor and in depression, thoughts are slowed down. Even patients complain of loss of memory, और हम उसे डिमेंशिया समझने लगते हैं, जबकि वो सीडो डिमेंशिया होता है. सीडो डिमेंशिया इज डिमेंशिया लाइक पिक्चर अकरिंग इन एक्सट्रीम या स्वेयर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. थर्ड, सर्कमस्टेंशियलिटी. सर्कमस्टेंशियलिटी का भी हम एक इसका रोल प्ले भी देखेंगे. हम इसे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स देखते हैं. आप इसे एक सर्कुलर फॉर्म में कंसिडर कर लें. आपने पेशेंट शाम को क्लिनिक आया, तो आपने पूछा कि कैसे पहुंचे. आपका मकसद पूछने का ये है कि आप यहाँ तक अपने शहर से क्लिनिक तक किस चीज़ के ज़रिए आए हैं. बस में आए हैं, ट्रेन में आए हैं, बाय एयर आए हैं, तो कैसे आना हुआ, कैसे पहुंचे यहाँ तक. अब पेशेंट इसका आंसर दे रहा है. जी बिल्कुल, हम रात को ही हमने सोच सोच रखा था कि आपकी तरफ आएँगे. रात को ही हमने सोच रखा था कि आपकी तरफ आएँगे, तो सुबह मैंने जल्दी से पेशेंट को उठाया. जल्दी से हम उठे, पेशेंट अब बता रहे हैं, हम जल्दी से उठे और हमने तैयारी पकड़ी, कपड़े चेंज किए, नाश्ता किया. पिछली जितनी पर्चियाँ थी, वो सारी पर्चियाँ मैं ढूँढता रहा, फाइल्स इकट्ठे करता रहा. फिर मोहल्ले में आस-पास लोगों से मिला और रिश्तेदारों के घर गया. देखिए, इंसान की ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं, तो लिहाज़ा मैं कुछ बीमार थे, उनकी बीमारपुरसी के लिए भी गया. सबसे रुख़सत लिया, सुबह सवेरे मस्जिद में बाजुमात नमाज़ पढ़ते हुए भी सबसे मैंने कहा था कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ अपने इलाज के लिए, तो शायद मुझे कुछ दिन लगे वापस आने में. फिर जो है, टिकट तो हमने पहले से कर लिया था, फिर भी मैंने कॉल किया वहाँ पर ट्रेन के स्टेशन और ट्रेन की टाइमिंग कंफर्म की. तो रिक्शे में हम सवार हुए, तकरीबन 25 मिनट आधे घंटे में हम स्टेशन पहुँचे. जैसे ही हम पहुँचे, ट्रेन तैयार थी, मगर 15-20 मिनट उसमें लगे कि ट्रेन रवाना होने में. ट्रेन में काफ़ी लोग मुझे मिले और सबसे हाल अहवाल में करते-करते फिर हम उसके बाद फलाह स्टेशन गए, फिर फलाह स्टेशन गए, फिर फलाह स्टेशन गए. तो लगभग 4 घंटे के बाद हम इस शहर आए. तो यहाँ आते ही हमें एहसास था कि आपकी क्लिनिक की टाइमिंग में अभी वक़्त है, तो सोचा कि थोड़ा-सा आराम किया जाए. अब आराम के लिए जगह ढूँढनी थी. एक होटल गए, वहाँ पर रूम बुक किया, रेस्ट किया, लंच किया और फिर नहाकर और कुछ रिलैक्स्ड होकर फिर हम जो है एक करीम की कार बुक की और फिर आपके क्लिनिक आए. तो बिल्कुल खैर खैरियत से ट्रेन के ज़रिए पहुँचे. आपका सवाल क्या था, कैसे पहुँचे, किस चीज़ के ज़रिए आए? वो रात से स्टोरी स्टार्ट करके अब क्या कर रहा है, यहाँ-वहाँ की बातें करते देखिए आहिस्ता-आहिस्ता आपके उस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं. आपने क्या पूछा था? आपने कहा था कैसे आए, ये आपका क्वेश्चन था. वो इतनी पेरिफेरी से स्टार्ट करके आहिस्ता-आहिस्ता आकर एंड में आपके टॉपिक को टच कर रहा है. द गोल इज़ नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, मगर वो बहुत सारी ट्रिवियल अननेसेसरी डिटेल्स बता रहा है, जो आपने पूछी ही नहीं. ये है सर्कमस्टेंशियलिटी. Patient reaches the goal. He at last comes to the question asked. He at last comes to the topic under discussion. मगर बहुत सारे unnecessary details देने के बाद वो यहाँ तक आते, तो ये है circumstantiality. तो रूट इस तरह सर्कुलर भी हो सकता है या रूट zigzag हो सकता है. ठीक है, यहाँ वहाँ की बातें करते हुए वो zigzag इस तरह से भी आ सकता है, जो बुक में दिया कि convoluted रूट फॉलो करता है. Convoluted means zigzag. सो लिहाजा आप इसे अगर ड्रॉ करना चाहें, अदरवाइज ये तो एक एबनॉर्मलिटी है. तो पेशेंट या वहाँ की बातें करते एट लास्ट ही कम्स टू द पॉइंट अंडर डिस्कशन. सो ये है सर्कमस्टेंशियलिटी, जो कि अभी आप एक रोल प्ले में भी देखेंगे. सो स्टेटमेंट क्या होगी? थिंकिंग प्रोसीड्स स्लोली with many unnecessary and trivial details, but finally the point is reached. Finally the point is reached and the goal is not completely lost.
and the goal is not completely lost. नेक्स्ट देखते हैं अब, अच्छा ये किन इंडिविजुअल्स में होती है जिनमें पर्सनालिटी ट्रेट्स हो, लाइक ऑब्सेशनल पर्सनालिटी टाइप ट्रेट हो। तो नॉर्मली एक इंडिविजुअल की ये ट्रेट हो सकती है। बहुत सारे नॉर्मल लोगों की ये आदत होती है, बहुत सारे अननेसेसरी डिटेल्स देने के बाद टू द पॉइंट आते हैं। तो नॉर्मली भी ये हो सकता है, मगर उसकी सिवियरिटी कम होती है। एपिलेप्सी में हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में हो सकता है, सर्कमस्टेंशियलिटी इन दोनों में हो सकती है। परसेवरेशन, इट इज परसेवरेशन। इसमें पेशेंट को जब आप कोई क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो पहले क्वेश्चन का वो सही आंसर बताते हैं, उसके बाद हर नेक्स्ट क्वेश्चन का सेम आंसर बताते हैं। आपने कहा कि व्हाट्स योर नेम, ही सेज माय नेम इज अली। कहाँ रहते हैं, अली। काम क्या करते हैं, जी अली। सेहत कैसी है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं, अली। हर सवाल का वही जवाब जो पहले सवाल का जवाब दिया था। ये होता है डिमेंशिया में, ये होगा फ्रंटल लोब इंजरी में। इन कंडीशंस में परसेवरेशन बहुत कॉमन होती है। इसका भी अभी आप रोल प्ले देखेंगे। सो द परसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रिपीटिशन ऑफ द सेम थॉट्स, इट इज परसेवरेशन। थॉट ब्लॉकिंग, हम उसी ट्रेन की बात कर रहे हैं। देखिए ट्रेन ऑफ थॉट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द ट्रेन। ये ट्रेन बहुत फास्ट जाए, टॉपिक टू टॉपिक मूव करें, डिस्ट्रैक्ट हो, ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ट्रेन स्लो हो तो स्लोइंग ऑफ थिंकिंग। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है थॉट ब्लॉकिंग। ट्रेन मूव कर रही है, ऑल ऑफ अ सडन ये ट्रेन स्टॉप हो जाए, इट कम्स टू अ स्टॉप। पेशेंट बोलते बोलते ब्लैंक हो जाए, तो इट इज थॉट ब्लॉकिंग। इट इज टिपिकल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए पेशेंट बोल रहा है, एकदम से आप फील करेंगे कि पेशेंट ब्लैंक हो चुका है, उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा, स्पीच कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। तो ये थॉट ब्लॉकिंग, अ सडन अरेस्ट of train of thoughts, a sudden stopping of train of thoughts, it is thought blocking. Tangentiality, very difficult to get. Let's explain in terms of physics again. What is to be tangential? आपने पेशेंट से पूछा एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं। सवाल क्या है, एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, यह है सवाल। मैं सवाल को एग्जाम्स की बात हो रही है, एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं। अब पेशेंट का आंसर सुने। अच्छा, एग्ज़ाम्स, देखिए पेपर्स तो बहुत टफ होते हैं और उसके लिए अच्छी सेहत ज़रूरी होती है। आजकल पाकिस्तान में तालीम का मयार बहुत ही बुरा है। तालीम का मयार इतना बुरा है कि लोग बस वैसे ही पास हो जाते हैं, इसीलिए नालायक डॉक्टर बन रहे, नालायक इंजीनियर बन रहे, नालायक सियासतदान बन रहे हैं, और इतने बुरे लीडर्स हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। इस मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क है। ठीक है, अब पेशेंट ने क्या किया, उसने सिर्फ एक बार आपके टॉपिक को सिर्फ टच किया और वहां से फिर डिस्ट्रैक्ट होकर ही नेवर रीचेस द सेम टॉपिक अगेन। फर्क क्या है इसमें और सर्कमस्टेंशियलिटी में? सर्कमस्टेंशियलिटी में पेशेंट पेरिफेरी से मूव करता 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 एट लास्ट उसी टॉपिक पे आ जाता है जो आपने पूछा है, उसी क्वेश्चन को आंसर करता है जो आप पूछ रहे हैं। मगर टेंजेंशियलिटी में पेशेंट मूव्स टेंजेंशियल टू द सर्कल, इसे कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल को कोई लाइन टच करे, इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल। तो पेशेंट टेंजेंशियली टॉपिक को टच करके बहुत आगे निकल जाता है, एंड ही डजंट come to the topic, he doesn't come to the question asked. So it is tangentiality. I'll explain it again. So patient touches
the topic tangentially moves away from it, it never comes to the question asked. Never comes to the question asked. So the goal is completely lost. So the goal is completely lost. जबकि सर्कमस्टेंशियलिटी में पेशेंट ट्रिवियल बहुत सारे अननेसेसरी डिटेल्स देने के बाद टू द पॉइंट आ जाता है। टेंजेंशियलिटी में वो यहाँ से इसको हल्का सा टच करके बिल्कुल अवे फ्रॉम द सर्कल मूव करता जाता है एंड ही डजंट कम टू द पॉइंट अगेन। आपने पूछा कि एग्ज़ाम्स बेटा आपके कैसे हो रहे हैं, तो उसने आंसर क्या दिया कि अच्छा एग्ज़ाम्स आजकल जो है एग्ज़ाम्स में बड़ी नकल होती है। बस देखिए पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम बहुत ख़राब है। अब वो अपने एग्ज़ाम्स का नहीं बता रहा कि एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं। पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम बहुत ख़राब है, इसीलिए देखिए इतने सारे नालायक डॉक्टर्स, नालायक इंजीनियर्स बन रहे था और मईशत का बेड़ा ही गर्क है। अजीब हमारे ऊपर करप्ट सियासतदान मुसल्लत है, मुल्क किस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल वो देखिए अवे जाता जाएगा। जो आपने पूछा दैट इज़ नॉट आंसर्ड, सो दिस टेंजेंशियलिटी and those people who are good in politics and they have to face a tough anchor on the television, they would always go tangential to the topic, right? So loosening of association, sentences के दरमियान एक रब्त ना रहे, इसे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जिसकी ऑक्सफोर्ड में 3 टाइप्स दिए हैं। एक है टॉकिंग पास द पॉइंट, वेरी डिफिकल्ट, टॉकिंग पास द पॉइंट। आपने एक सवाल पेशेंट से पूछा, आपका सवाल जिस आइडिया पर एंड हो रहा है पेशेंट वही से स्टार्ट लेगा और फिर वो अननेसेसरी या वह मूव करता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मुझे न कहीं रोल प्ले मिला न कहीं इसकी कोई एग्जांपल मिली। एक बार मोहद्दत हुसैन राना साहब इसे एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो जो एग्जांपल दे रहे थे वो एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। आप पेशेंट से कहते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, अब उसका आंसर यह है मैं कार खरीदना चाहता हूं। आंसर वो देखिए इस एंड वाले पॉइंट को पिक कर रहा है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू एंड बट डजंट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। आप कहते नहीं बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, नहीं बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। अगेन उसने इस लास्ट वाले आइडिया को पिक किया मगर अकॉर्डिंगली वो आंसर नहीं दे रहा। सो वेयर यू एंड योर सेंटेंस, उसी एंड वाले पॉइंट को पिक करके वो पास द पॉइंट, पॉइंट से आगे मूव करता जाएगा। So where you end, from there the patient takes a start. He responds irrelevantly, talks irrelevantly and doesn't pick the idea correctly. देखिए पेशेंट जो बुक में लिखी है वर्डिंग्स वो ये है, पेशेंट गेट्स टू द एंड पॉइंट, moves around it and never in fact reaches it. होपफुली थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, अदरवाइज इसकी क्लियर एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिली है। टॉकिंग पास द पॉइंट। नेक्स्ट नाइट्स मूव और डिरेलमेंट। हम इसी ट्रेन ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज डिरेलमेंट, लेट्स सी। वेरी कॉमनली सीन इन स्किज़ोफ्रेनिक्स। जिस पटरी के ऊपर ये ट्रेन चल रही है
एकदम से वो वहाँ से डिट्रैक हो जाए, एक टॉपिक से एकदम दूसरे टॉपिक पर जाएँ और उन 2 टॉपिक्स के दरमियान कोई लॉजिकल सीक्वेंस ना हो, तो ये है नाइट्स मूव और डिरेलमेंट। अगर टॉपिक से टॉपिक मूव करता जाए, दरमियान में लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन हो, उसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। मगर टॉपिक से एकदम दूसरे टॉपिक पे जाना और वहाँ से किसी और टॉपिक पे जाना विदाउट एनी लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन्ड, इट इज़ डिरेलमेंट। ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन की अगेन एक और टाइप है। नेक्स्ट है वर्बिजरेशन। पेशेंट के स्पीच में सेंसलेस वर्ड्स, साउंड्स और फ्रेजेस रिपीट होते हैं। आप पिक ही नहीं कर पाते कि पेशेंट क्या कन्वे करना चाह रहा है। पेशेंट आपसे बात कर रहा है, मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिक्स में ऐसा होता है, और उसके कन्वर्सेशन की मीनिंग आप पिक नहीं कर पा रहे हैं। तो सेंसलेस साउंड्स, सेंसलेस वर्ड्स, सेंसलेस फ्रेजेस बार-बार रिपीट कर रहा है, इट इज़ वर्बिजरेशन। इट कैन अकर इन स्वेयर एक्सप्रेसिव एफेजिया, जो कि एक स्पीच की एब्नॉर्मैलिटी हम पढ़ेंगे। इट कैन अकर इन स्किज़ोफ्रेनिया एंड इफ इट बिकम्स वेरी मच स्वेयर और आपके लिए बिल्कुल कुछ भी पिक करना डिफिकल्ट हो जाए, तो फिर हम इसे कहते हैं वर्ड सैलेड। इन इट्स मोस्ट स्वेयर फॉर्म, it is known as word salad. Now, over inclusion, a condition that is very much like circumstantiality. आपने पेशेंट से कहा चाय बहुत अच्छी बनी है, आपने गलती की बात की, चाय बहुत अच्छी बनी है, आपने पेशेंट को आइडिया दिया। अब वो पेशेंट इसमें अननेसेसरी डिटेल्स दे रहा है। जी हाँ, चाय बिल्कुल बहुत अच्छी है। हम असल में सुबह सवेरे जो है डेयरी जाकर वह खुद फ्रेश दूध सेलेक्ट करते हैं, वो फ्रेश दूध लेके आते हैं। पत्ती अंकल जो है वो बायर से मंगाते हैं, या कि पत्ती बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल फ़ॉरेन की अच्छी क्वालिटी की पत्ती हम लेके आते हैं, और बाकी इलायची भी डालते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की इलायची। और हम कोशिश ये करते हैं कि ये दूध उबला हुआ हो, साफ़ हो, हाइजीनिक हो, और एक ऐसे बर्तन में चाय बनाते हैं जो कि बिल्कुल साफ़ हो, और उससे कोई जर्म्स वगैरह फैलने का ख़तरा ना हो, और किसी और चीज़ का टेस्ट चाय में शामिल ना हो जाए। फिर असल में चाय के जो बनाने का अच्छा स्किल है, वो आप कितनी मिक़दार में पत्ती डालते हैं, कितनी मिक़दार में पानी डालते हैं, और चीनी कितनी डालते हैं, जोश कितना आप देते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने कभी चाय बनाई हो, और चाय के लिए बर्तन आपको अच्छे अच्छे कप में आपको सर्व करना चाहिए। हर कप में चाय का टेस्ट अलग आता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए, आप घर में सब्ज़ी लाएँ तो अच्छी क्वालिटी की ले आएँ, गोश्त लाएँ तो अच्छी क्वालिटी की ले आएँ, और किचन में जो डेकोरम हो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी सर्वेंट्स घर में नहीं रखते, खुद काम करते हैं, एप्रन पहन के रखते हैं, और पूरा दिन बिज़ी रहते हैं। घर की सफाई भी होती है, ठीक है? मगर हम जो है कंप्रोमाइज़ इस पर नहीं करते, और इसीलिए घर अच्छा लगता है। घर में मेहमान आते हैं, उन्हें एक सुकून का माहौल मिलता है। अब आप देखिए इसमें और सर्कमस्टेंशियलिटी में फ़र्क। इसने उसी टॉपिक से स्टार्ट लिया, चाय से स्टार्ट उसी से लिया। डिटेल्स अननेसेसरी ये भी दे रहा है, मगर वो उसी सेंट्रल आइडिया से आहिस्ता-आहिस्ता आइडिया को एक्सपेंड करता जा रहा है। आइडिया को वहाँ से एक्सपेंड करता जा रहा है, और कुछ इर्रेलेवेंट चीज़ें भी शामिल कर रहा है। तो ये होगी ओवर इंक्लूजन या ओवर इंक्लूसिवनेस भी इसे कहते हैं, ओवर इंक्लूजन या ओवर इंक्लूसिवनेस। अभी आप डेफिनेशन देखिए, आपको इस एग्जांपल के साथ रिलेट करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। देखिए, अ वाइडनिंग ऑफ द बाउंड्रीज़ ऑफ कांसेप्ट्स, एक आइडिया की बाउंड्रीज़ को वाइडन करता जा रहा है, ठीक है? सच दैट थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर व्हिच आर नॉट नॉर्मली रिगार्डेड एज़ क्लोज़ली कनेक्टेड। उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है जो कि नॉर्मली इतनी क्लोज़ली कनेक्टेड शायद ना हो। तो ये है ओवर इंक्लूसिवनेस या ओवर इंक्लूजन, एक आइडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना, अननेसेसरी डिटेल्स देना, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स देना जो कि आपने पूछी नहीं, आपने सिर्फ कहा कि चाय बहुत अच्छी बनी है।
अब उस पर उन्होंने स्टार्ट चाय ही से लिया, उस आइडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स दिए, साथ-साथ फिर वो सब्ज़ी की तरफ गए, मीट की तरफ गए, घर के माहौल की तरफ गए, सर्वेंट्स की तरफ गए, तो आइडिया एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। जबकि सर्कमस्टेंशियलिटी में वो पेरिफेरी से स्टार्ट करके आहिस्ता-आहिस्ता आपके पॉइंट की तरफ आते हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ रिवर्स ऑफ द सर्कमस्टेंशियलिटी। नियोलॉजिज़म्स, पेशेंट कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करते हैं जो उन्होंने खुद इन्वेंट किए होते हैं, आपने कभी सुने ही नहीं होते, दुनिया के किसी डिक्शनरी में आपको वर्ड नहीं मिलते, तो वर्ड कहलाते हैं नियोलॉजिज़म्स। इट अकर्स इन क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, मगर उसमें बुक में लिखा कि आपने एहतियात रखनी है कि कई वो वर्ड वाक़ई यूज़ में ना हो। बाज़ फैमिलीज़ कुछ प्राइवेट वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो कई वो वर्ड तो नहीं है, कोई डायलेक्ट वर्ड तो नहीं है, एक ख़ास लहजे में, एक ख़ास इलाके की बोली में वर्ड बोला जाता हूँ, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो या लिमिटेड एजुकेशन जिनकी हो जनरली, ठीक है, वो भी ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने अगर कोई ऐसा वर्ड सुना जो आपके लिए बहुत स्ट्रेंज था, आपने पेशेंट से पूछना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड। अगर वो एक्सप्लेन कर सके और रिलेट कर सके तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल वर्ड, और अगर वो एक्सप्लेन ना कर सके, रिलेट ना कर सके, इट इज़ नियोलॉजिज्म, अ वर्ड दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय द पेशेंट व्हिच अकर्स इन क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये आज के फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के एक कुछ 8 to 10 टाइप्स थे। अब कुछ रोल प्लेज देखते हैं, इनके साथ रिलेटेड आपको मज़ीद एक आइडिया मिल जाएगा जो जो मुझे मिले हैं। लेट्स सी, सर्कमस्टेंशियलिटी पहले देखते हैं। Hi friends, in DAM's Medicine Unplugged series, right now we are talking about symptoms of psychiatry, and we have an interesting patient with us, that is Mr. Sachin, and Mr. Sachin will help us to demonstrate potentiality. So Mr. Sachin, when did you reach at my clinic? Your clinic. Yeah. Today I got up at 5 o'clock. Okay. Then I went to toilet. Okay. Today I took 30 minutes. That's interesting. Because yesterday, I had vada pav. Okay. Then 5:30, I got out of toilet. Then brushed, teeth brush, Sibaka, Colgate. Then I went to yoga, where I did Padmasana 20 times. Okay. I came back at 6:30. Then I had bath. Okay. Also. Okay. Then I had breakfast. Then Okay. I ate aloo parathas. Then I took a bus from my house to reach Connectors. From there I took a rickshaw. When I was coming into bus, the bus conductor told me his daughter is supposed to be married next month. So I'll go to the marriage. Then from there I took a rickshaw and reached your clinic at 3 p.m. Okay. Thank you, Sachin. Thank you. So, Mr. Sachin has very well demonstrated, which you have been seeing right now on the board, that is circumstantiality. And normally, a conversation should go like this: from point A to from point A to point B. It should go in a straight direction, but rather than going straight, it is going in circles. That's why the name is circumstantiality. If you go by definition of Fish psychopathology, you will find two prominent words, that is tedious and unnecessary details, which was very well demonstrated by Mr. Sachin, that he went for taking bath, then he went for brushing his teeth, then had a breakfast. So these were all unnecessary details, which was making the conversation very lengthy and going in circles, but ultimately he told the time that he reached at what time at my clinic. That was a perfect example of circumstantiality. So I would like to thank Sachin for that. Thank you. Let's see the next one. Light of ideas.
in DAMS Medicine Unplugged series, we'll be discussing psychiatric symptoms. So I have an interesting patient with me. So I'll be asking a question and then he'll be replying the answer. So Mr. Sachin, how you reached here? I arrived by a flight yesterday. Flight was of Jet Airways. You know Jet Airways? Jet Airways flight had a good air hostess. Air hostess name was Sapna, you know? Sapna is the name of my friend wife. You know my wife? My wife could cook chicken, butter chicken. You like butter chicken? You like butter chicken? Thank you. So Sachin, our patient has very well demonstrated, quite pleased so that people can focus on the video. So Sachin has very well demonstrated what is known as in the background, that is flight of ideas, which you normally see in mania. In mania, what happens in flight of ideas is person is speaking fast or person is speaking rapidly compared to his previous self. And the second point is the association is by chance, that is also known as clang association, or it can be similar sounding words, or it can be because of proverbs or other things. Just like an example, king, ring, ting, ming, ping, something like that. So that was very well demonstrated by Sachin. So good thanks to him. Thank you. Loss of association. Hello everybody, we are continuing our series of DAMS Medicine Unplugged. In order to understand psychiatric symptom, I have a patient with me. Hello. Hello. How are you feeling today? Your clinic is great, doctor, and aeroplane is just taking off from Delhi. It will go to Chennai. Donkey is eating grass and dogs are barking, flowers are blooming, and yesterday there was a rainfall, but a year back in Chennai there were floods. And whatever you're asking me, doctor. Thank you. So, what we understood from the answer given by the patient is he has lost his association. I asked how are you feeling, and he answered different things out of context which were not related to each other. Loss of association means individual parts are not connected to each other by logic, so that the speech is not understandable. So we understood the symptom loss of association with the help of this example. Please keep following us for many such symptoms and videos. Thank you. Tangentiality. Hello everyone, we are continuing our series of DAMS Medicine Unplugged, and in order to understand psychiatric symptoms, today I have one patient with me. So, hello. Hello. Where is your home address? Where are you from? Yeah, you touched a very good topic, doctor. I bought a home of bloody 1 crore, but after demonetization, this is only worth 70 lakhs. So I don't know, I'm really frustrated and pissed off, and I'm getting sadness of mood and all that stuff. Thank you, doctor. Thank you. So you understood there is a symptom we are demonstrating here, tangentiality. What is tangent? Touches the circle and leaves at one point of contact. So I asked the home address. The patient started with home but went off the topic, off the circle. This symptom in psychiatry is known as tangentiality, where the person starts from one word somewhere very related but never comes to the original topic of discussion, answers something else. Perseveration, the last one. Hello everybody. Today we are continuing our DAMS Medicine Unplugged series. Today we will be discussing psychiatric symptoms. And in order to discuss, I have a patient with me. So I'll be demonstrating something to you. Hello. What is your name? Rajiv. Where have you come from? Rajiv. What are you doing here? Rajiv. Tell me, what
are you here for? Rajiv. Tell me, what are your symptoms? Rajiv. I'm asking, what is your problem? Rajiv. Please don't tell me your name. Tell me, why are you here? Rajiv. Where are you from? Rajiv. Okay. So as you people observed, the patient is answering same answer to every question. The first question I asked him was his name, but subsequent answers were same as the first uttered answer. This symptom in psychiatry is known as perseveration, defined as persistence of the same response beyond the point of relevance. So with the help of this, you will understand what is perseveration. Thank you. सो जी देखिए ये थे कुछ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स जिन्हें असेस करना डिफिकल्ट होता है। तो आज के इस लेक्चर का पर्पस यही था कि आपको ये असेसमेंट आ जाए। आईज कैन ओनली सी व्हाट माइंड नोज, सो आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड डजंट नो। तो अगर आपको इन एबनॉर्मलिटीज का पता ना हो, आप जज ही नहीं कर सकते, बेशक पेशेंट क्लियरली बता रहा हूँ। तो इनको जज करना, पिक करना, करेक्टली इलिसिट करना और उनको रिलेट करना टू द डायग्नोसिस, ये आपके स्किल्स होने चाहिए जो कि ओवर द इयर्स डेवलप होंगे, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होंगे। सो आई थॉट दिस वाज द इजीएस्ट वे दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। वी स्पेंट years in understanding them. होपफुली चीज़ें क्लियर हैं। मज़ीद थॉट डिसऑर्डर में चीज़ें रहती है, कंटेंट ऑफ थॉट और कुछ और एबनॉर्मेलिटीज़ वो आगे के लेक्चर्स में इंक्लूडेड होंगे इंशाल्लाह। तो ये आज मैं यूट्यूब पर अपलोड कर लूँगा और ग्रुप में उसका लिंक शेयर होगा। जो ग्रुप में मौजूद नहीं हो, किसी भी कुलीग से रिक्वेस्ट करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट संडे एट 10 AM। नेक्स्ट टाइम शायद हमारे एरिया ज़्यादा हो। आज आई वॉज बिजी, सो आई जस्ट सेलेक्टेड थॉट डिसऑर्डर या फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। टेक केयर, हैव अ नाइस संडे।